हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन 2024 5 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। इस इलेक्शन में कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी ऐसे पक्ष शामिल हो रहे हैं और काफ़ी सारे अपक्ष उम्मीदवार भी यह चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, सभी पक्ष अपनी जीत की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन कौन सा पक्ष और कौन सी पार्टी इस इलेक्शन में जीत कर आएंगी, इसके लिए हम ये ओपिनियन पोल ला रहे हैं। तो देखते हैं किसके पार्टी के कितने सीट विधानसभा में जीत कर आ सकते हैं। यह वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन, एनडीए, आईएनएलडी और जेजेपी चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में पहला जिला आता है हिसार। हिसार में 7 सीटें हैं, जहां पर इंडिया 3, एनडीए 2, आईएनएलडी 1 और जेजेपी 1 सीट पर अपना उम्मीदवार जिताकर ले जा रही है। अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 2 पर और एनडीए 1 और जेजेपी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद का जिला है सिरसा। सिरसा में 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 3 और एनडीए 2 पर जीत कर आती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है पलवल। पलवल में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 2 सीट पर और एनडीए 1 पर अपनी सीट जीत कर लाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन 2 पर और एनडीए 1 पर अपने उम्मीदवार जिताकर लेने में कामयाब हो रहे हैं। अगला जिला है जिंद। जिंद में 5 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 3, एनडीए 0, आईएनएलडी 2 पर अपने उम्मीदवार जीतती हुई नज़र आ रही है। अगला जिला आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन 1 पर, एनडीए 1 पर और जेजेपी 1 पर अपना उम्मीदवार जिताते हुए नज़र आ रहा है। अगला जिला आता है भिवानी। भिवानी में 4 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से 2 इंडिया गठबंधन, 1 एनडीए गठबंधन और 1 जेजेपी को सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अगला जिला आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 2, एनडीए 1 और जेजेपी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रह सकती है। अगला जिला है करनाल। करनाल में 5 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 2, एनडीए 2 और जेजेपी 1 सीट पर अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रह सकती है। अगला जिला आता है पंचकुला। पंचकुला में 2 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 1 और एनडीए 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताते हुए कामयाब नज़र आ रहा है। अगला जिला आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 3 पर और एनडीए 1 पर अपने उम्मीदवार को जिताते हुए नज़र आ रही है। अगला जिला आता है कैथल। कैथल में 4 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया गठबंधन 2, एनडीए 1 और जेजेपी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताते हुए नज़र आ रही है। अगला जिला आता है यमुनानगर। यमुनानगर में भी 4 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया आघाड़ी 3 पर और एनडीए 1 पर अपने उम्मीदवार को जिताते हुए नज़र आ रहा है। अगला एरिया आता है अम्बाला। अम्बाला में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से इंडिया 2 पर, एनडीए 1 पर और जेजेपी 1 पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रह सकती है। अगला जिला आता है अम्बाला। अम्बाला में भी 6 विधानसभा मतदार संघ है, जिसमें से इंडिया आघाड़ी 4, एनडीए 1
INLD एक पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रह सकती है। अगला जिला आता है नूह। नूह में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से इंडिया 2 पर और NDA 1 पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रह सकती है। अगला जिला है झज्जर। झज्जर में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से इंडिया 2 पर, NDA 1 पर और JJP 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है चरखी दादरी। इसमें सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से एक विधानसभा पर NDA गठबंधन और एक पर इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रह सकते हैं। अगला जिला आता है सोनीपत। सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से इंडिया 3 पर और NDA 2 पर और JJP 1 सीट पर अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रह सकती है। फाइनल जगहों का आकलन यह रहा। इंडिया गठबंधन 48 जगहों पर, NDA 26 जगहों पर, INLD 5 और JJP 11। आप अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।